नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। कहते हैं कि जो नौनिहाल होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उनकी बुनियाद प्राथमिक शिक्षा पर आधारित होती है और प्राथमिक शिक्षा का जो आधार है अगर मजबूत है तो आने वाले दिनों में वो अपना भविष्य जो है उस पर मुकम्मल तैयारी कर सकता है और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकता है। एक तरफ जहां सरकार लगातार नौनिहालों के भविष्य यानी प्राथमिक शिक्षा पर लगातार जोर दे रही है, वहीं समाज के कुछ जो पुरोधा हैं शिक्षा जगत के, वो भी अपने स्तर से इस बुनियाद को मजबूत करने में लगातार लगे हुए हैं। कुछ ऐसे ही हमारे साथ आज शिक्षाविद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो ये स्थिति बन रही है प्राथमिक शिक्षा की और इसके मुकम्मल व्यवस्था की, उसमें हमारा जो समाज है वो कितना अग्रगण्य भूमिका निभा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर सोनम सिंह जी हैं जिनसे हम आज कुछ बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम बहुत स्वागत करेंगे आपको अपने चैनल में। हम यही जानना चाह रहे हैं कि जो प्राथमिक शिक्षा है और जो हमारे ये नौनिहाल हैं, छोटे बच्चे जो हैं, जो अभी कच्ची मिट्टी हैं, तो इनको सुदृढ़ करने के, इनके भविष्य को बेहतर बनाने की जो कला है वो क्या होनी चाहिए? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। जो मिट्टी है, मिट्टी को सर जैसे हम बोते हैं तो हमें फल भी वैसा मिलता है। यदि हम ढंग से मिट्टी को नहीं बोएंगे तो हमें फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो वैसे हमारा किरजी है, हम छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे को यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो सर हम यहाँ पे किरजी में बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, उनके माइंड के साथ हम लोग वर्क करते हैं, मतलब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग माइंड बनाते हैं। वी विल डू सर 5 माइंड्स, इट मीन्स पेंटा माइंड्स। पेंटा मीन्स व्हाट? जब बच्चे डेवलप होते हैं सर तो उनका ब्रेन जो है 5 to 6 ईयर में पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है और यहाँ से बच्चा जो लर्न करता है वो लॉन्ग लाइफ होता है। सर जैसे आपसे मैं पूछूंगी ABCD तो आप बेहिचक बताओगे, मेरे से पूछोगे मैं बताऊंगी, बट आप मेरे से पूछोगे E=MC², मुझे याद है, ये मेरी लकीनेस है, मुझे याद, बट ये चीज़ मैं आपसे पूछूंगी तो आप नहीं बता पाएंगे। तो ये किरजी का जो कारिकुलम है सर बहुत ही बेस्ट है। इस कारिकुलम में क्या होता है, बच्चे के ब्रेन पे जब हम वर्क करते हैं तो वो उनके लॉन्ग लाइफ लर्निंग माइंड पे हम वर्क करते हैं सर। तो यहाँ पे बच्चों को खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना है, उनके मैथमेटिकल माइंड्स को हम लोग डेवलप करते हैं, एनालिटिकल माइंड पे उनका डेवलप करते हैं, एक फोकस माइंड। यदि बच्चे से हम क्ले का कोई एक शेप मांगते हैं तो हमें पता होता है एज ए एम्प्लॉय, बट बच्चे को नहीं पता होता है। जब बच्चा एक शेप देता है तो हमारी एम्प्लॉय बोलती है दिस इज सर्कल। तो बच्चे जो हैं, यदि वो बच्चे 3 साल के हैं तो बच्चे बोलते हैं दिस इज सर्कल मैम, तो देन हम लोग बोलते हैं यस दिस इज सर्कल बेटा। तो वो क्या ये सरकारी जो संस्थान है उसमें इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है पढ़ाने की, जो कला है शिक्षकों की, जो अब कह रहे हैं BPSC से हम सेलेक्ट होके आ रहे हैं, तो क्या वहाँ ये चीज़ें नहीं मिलती हैं जिस तरह से? सर बच्चे कहीं भी पढ़ेंगे तो बच्चे तो पढ़ेंगे, ठीक है, बट थोड़ा सा कारिकुलम में जो है वो चेंजिंग हो जाती है सर। हम बच्चे के मतलब जो उनका डेवलपिंग फेज होता है उस एज में वर्क कर लेते हैं। जो हमारा सरकारी स्कूल है उस एज में थोड़ा सा गैप हो जाता है सर, जो एक मतलब एक्चुअल वर्क होना चाहिए वो नहीं हो पाता। वो पेंटा माइंड्स पे काम नहीं करते हैं, उनको बस लगता है कि नहीं बच्चे को ABCD आनी चाहिए, बट हाउ टू मतलब कैसे आनी चाहिए इस चीज़ को। प्राथमिक शिक्षा को लेकर के अगर हम बात करें तो कितने से कितने वर्ष के बच्चे जो हैं ऐसे विद्यालय में, जो प्ले स्कूल होते हैं, ऐसे विद्यालयों में वो एडमिट हो सकते हैं? सर हम 2 साल से लेके 6 साल तक के बच्चे को एडमिट करते हैं सर किरजी में। मतलब अब जो हैं घर की जो महिलाएं हैं उनको आप बिल्कुल फ्री छोड़ हाँ सर, मतलब एक मदर, ये जो बच्चों का टाइम एज होता है सर, इसमें मदर्स वर्क्स करती थी, बट आज की वुमेन वर्किंग है या जो वर्किंग नहीं है, बट उनको बच्चे पे टाइम देना चाहिए, वो नहीं दे पाती हैं। इसके लिए यदि वो किरजी में एडमिशन लेती है तो वहाँ पे क्या होता है, उनको अपने पेरेंट्स से ज़्यादा किरजी के एम्प्लॉय से, किरजी के टीचर से बच्चे को लगाव हो जाता है। एक मैं एग्जांपल बोलूँगी सर, एक बच्चा था, उनका बर्थडे था,
वो केक बिल्कुल कट नहीं कर रहे थे। उनकी मदर बोली पापा आ जाएंगे, केक तुम कट कर लेना, बट उन्होंने बोला नहीं, मुझे किरजी की जो हमारी टीचर है मीना मैम वही चाहिए। फाइनली मीना मैम आई तो ही बच्चों ने केक कट करा। ये बड़ी बात है। और जो स्नेह होता है शिक्षकों का अपने बच्चों के प्रति, अपने छात्रों के प्रति, वो अतुलनीय है और अद्भुत होता है। लेकिन अब अहम सवाल हम आपसे करेंगे, उसके बाद जो और भी लोग हैं उनसे भी हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सवाल यही है मेरा कि आपका जो ये विद्यालय है उसमें रेशियो का है, कितने छात्र होंगे, कितने टीचर हैं, एक छात्र पे कितने शिक्षकों की जो है व्यवस्था है आपके यहाँ? राइट क्वेश्चन सर। सर हम लोग 10 से 12 बच्चे पे एक टीचर रखते हैं सर, और एक मेड होती है। ये इससे क्या होता है सर कि प्रॉपर बच्चे पे टीचर का मतलब इंटरेक्शन होता है, और बच्चे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उनके ईच एंड एवरी एक्टिविटी पे उनका माइंड जो होता है फोकस होता है। तो बच्चे को ये नहीं होता कि मेरे साथ कुछ किसी ने, मेरे कलीग ने कुछ गलत किया तो हमारी मैम मुझे ध्यान नहीं दे रही हैं, तो कुछ भी बच्चे के साथ गलत नहीं होता। हम लोग उनके इमोशनल माइंड पे वर्क करते हैं, इसलिए हम 10 से 12 बच्चे पे एक टीचर रखते हैं, सो डैट यदि बल्क में हम रखेंगे 20-25 बच्चे पे एक टीचर रखेंगे तो शायद हमारी टीचर जो है वो उनके इमोशन माइंड पे वर्क नहीं कर पाएंगी। तो मतलब पूरा फोकस माइंड जैसे हम डेवलप करते हैं सर, एक एक चीज़ देखते हैं कि बच्चे कहाँ पे, उनको क्या पसंद है, कैसे हमको इंटरेक्ट करना है बच्चे को, यदि हम कोई प्ले कर रहे हैं उनके कम्युनिटी मेंबर के साथ, तो ऐसा मतलब कोई बाईपास नहीं हो, किसी को थोड़ा ऊपर नीचे नहीं हो, ये सब चीज़ का पूरा किरजी ध्यान रखती है सर। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ समाज के कुछ अगुआ भी हैं, अब इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं, चूँकि इसी वार्ड की हैं और ये पार्षद हैं। हम पार्षद नहीं हैं, पार्षद जी चले गई हैं। अच्छा, चलिए, तो आप हैं कौन? हम बगल में रहते हैं। बगल में रहते और हैं। इस स्कूल में भी हम हैं। तो क्या लग रहा है, ये स्कूल खुलने से इस पूरे माहौल का, यानी इस मोहल्ले का कुछ जीर्णोद्धार होने वाला है? हाँ हाँ बिल्कुल। हमारे तरह से बच्चे के समय में तो ऐसे स्कूल थे नहीं। अच्छा। अब कम से कम नए जो जनरेशन आ रहे हैं उन लोग को अपने मोहल्ले से बाहर नहीं जाना पड़ेगा और अपने मोहल्ले में ही अच्छे क्वालिटी के स्कूल मिल जाएंगे। तो भाई ये तो इसके पहले क्या इस पूरे मोहल्ले में, यानी गर्दनी बाग के इलाके में थे हमारे बच्चे लोग के समय में नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत सारे स्कूल खुल रहे हैं जो कि बच्चे अब पढ़ेंगे? हाँ, अब नए जनरेशन के बच्चे को अच्छे अच्छे स्कूल मिल जाएंगे यहीं पे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप समर्पण है आपका। कुछ शिक्षाविद भी हैं जिनसे हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं हमारे साथ। कैसे देखते हैं, हर मोहल्ले में, हर गली में एक निजी विद्यालय खुल रहे हैं और इसमें कंपटीशन भी हो रहा है। कुछ लोग तो अब ये कहते हैं कि भाई ये अब जो है वो पूरा व्यवसाय हो गया है शिक्षा व्यवस्था, अगर हम देखें तो क्या लगता है आपको, आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं? सबसे पहले तो मैम को बधाई। और किडजी अपने आप में ब्रांड है, तो किडजी जो ब्रांड है और बच्चों के लिए गर्दनी बाग में किडजी कुछ नया करने जाएगा, ये आपको भी मालूम है कि हम वहीं जाते हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण ना हो, क्योंकि आप खुद बोले कि एक शिक्षाविद से, तो हम शिक्षाविद तो नहीं हैं, बच्चे को ज़रूर हम गाइड करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि गर्दनी बाग में हर घर में शिक्षा अब जरूर पहुंचेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। यहाँ के जो क्षेत्रीय निदेशक हैं इस पूरे संस्थान के, उनसे हम बातचीत करेंगे। देखिए, अमूमन ये कहा जाता है कि इस तरह का जो विद्यालय है वो एक फ्रेंचाइजी जो है वो देती है, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कई ऐसे विद्यालय हैं निजी स्तर पे जो अपना फ्रेंचाइजी देके हर गली, हर मोहल्ले में अपने आप को स्टेबल करने के प्रयास में करते हैं। शिक्षा व्यवस्था कहा जाता है कि ये दूसरे पायदान की बात होती है, पहले ये व्यवसाय अपना बढ़ाना चाहते हैं। तो इस मिथक को आप कैसे तोड़ेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम लोग एशिया का नंबर 1 प्री स्कूल ब्रांड है। हम लोग ने अपने स्कूलिंग शिक्षा को भारत में 2003 में चालू किया था। अभी हम लोग ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 2600 प्लस स्कूल चला रहे हैं। 75 प्लस सिटीज़ में हम लोग का ऑपरेशन है। अगर आप ये बात कहेंगे कि हम लोग का व्यवसायिक प्राथमिकता हो गई है तो ये बात गलत है। अगर वो रहती तो हम 2003 में एक स्कूल से हम लोग चालू किए थे, आज हम लोग 2600 प्लस स्कूल है। तो हमारी प्राथमिकता हमेशा शिक्षा ही रही है। जहाँ तक आपको बात करेंगे कि क्यों हम लोग इतना आगे बढ़े, क्योंकि अभी हमारे पास एशिया में हमारा कोई
दूर दूर तक कोई कंपटीटर नहीं है। जहाँ पे हम लोग 2600 प्लस स्कूल हैं, अगर कोई कंपटीशन है भी तो वो अभी 700-800 स्कूल इंडिया में ऑपरेट कर रहा है। तो हम लोग क्यों उसके दुगने आगे हैं? क्योंकि हम लोग का जो मेथोलॉजी है, हम लोग का जो रिसर्च डेवलपमेंट का टीम है, हम लोग का जो पढ़ाने का पेडागोगी है, जो हम लोग करिकुलम की बात करते हैं, अभी तक किसी के पास एक डिफाइन करिकुलम नहीं है किडजी के अलावा। हमारी जो टीम है, जो रिसर्च करती है, जो करिकुलम को फाइनल करती है, वो फिनलैंड जाती है और वहाँ पे करिकुलम को टेस्ट करती है, उस पर रिसर्च होता है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तब जाकर हम लोग उसको निश्चित तौर पे यही वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर आपके जो विद्यालय हैं वो हर जगह देखे जा रहे हैं। लेकिन अहम सवाल ये कि क्या मध्यम वर्ग के जो परिवार हैं उनके बच्चे यहाँ एडमिट हो सकते हैं? क्या जो गली मोहल्ले में या ग्रामीण स्तर पर रहने वाले जो परिवार हैं उनके बच्चे यहाँ आकर अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं? उनका जो महीने का खर्च है इस विद्यालय का वो पूरा हो सकता है? इतना आपने देखा है, सोचा है? सर देखिए, पहली बात तो ये मैं कहूँगा कि शिक्षा सबके लिए सुविधा अवेलेबल है। दूसरी, थोड़ी महंगी है, उसके पीछे कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं। जैसे आप देखेंगे कि तक्षशिला में जो विद्यार्थी प्लस शिक्षक का जो तक्षशिला अपने समय में जो रेशियो लेकर चलता था, वो 20 विद्यार्थी पे 1 शिक्षक दिया जाता था। हम लोग किडजी में 10 विद्यार्थी पे 1 टीचर को फॉलो करते हैं। हम लोग सफाई, क्लीननेस, सिक्योरिटी, सेफ्टी ये सब की बात करते हैं, तो उसको लेकर हमारा ऑपरेशन कॉस्ट थोड़ा महंगा होता है। इसके कारण स्कूल हमारा थोड़ा महंगा है। इसका मतलब है कि जो उस लेवल के लोग हैं उन्हीं के बच्चे यहाँ पर? नहीं सर, सुविधा सबके लिए है। उसके लिए फिर हम स्कूल पे आकर बैठकर बात कर सकते हैं कि क्या व्यवस्था उनके लिए किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। कुछ और लोग हैं, शिक्षक हैं यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनके जहन में क्या कुछ चल रहा है। छोटे बच्चों की बात है, हमें जानकारी बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ एक और शिक्षक हैं इंटर स्तरीय विद्यालय के, उनसे भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। सरकारी शिक्षा व्यवस्था और निजी शिक्षा व्यवस्था दोनों जो है वो बिहार में देखा जा रहा है पैरेलल तरह से चल रहा है। अब निजी विद्यालय हर गली मोहल्लों में लगातार देखे जा रहे हैं। तो क्या ये आम जो नागरिक हैं, आम जो परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार है, उनके बच्चे ऐसे संस्थानों में एडमिट हो सकते हैं? आपको लगता है ऐसा? नहीं, आज के समय में है क्या कि प्राइवेट संस्था का फी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है और ऐसा नहीं है कि सरकारी विद्यालय में अब बहुत सारा चीज़ सुविधा की कमी है। अब सरकार भी सजग हो रही है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को देख करके वो हर सुविधा ला करके सरकारी में दे रही है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में है। और हर एक तरह की व्यवस्था, पहले विद्यालय में बहुत सारी चीज़ें ट्रेडिशनल चलता था, मगर अब जो है जो आधुनिक चीज़ जो भी आ रहा है सब चीज़ ला करके दिया जा रहा है विद्यालय में। तो अब बस मैनेजमेंट का खाली अंतर है। मैनेजमेंट का अंतर, ये बहुत बड़ा अंतर होता है, मैनेजमेंट का अंतर होता है। और यही वजह है कि लगातार लोग जो है अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराने के जुगत में रहते हैं। बस इतना ही कहना जरूरी हो गया है कि गुण के ग्राहक सहस नर बिनुगुण लहे न कोई, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई। समझना आपको है आपके बच्चों को किस तरह की शिक्षा, किस तरह की व्यवस्था और कैसे मार्गदर्शन की आवश्यकता आनी पड़ी है। बने रहिएगा, और भी लोगों से बातचीत करेंगे इस पद्धति को लेकर और उसके बाद बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।